अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम तुलाबाए इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश शाद आबाद होंगे। शायरी सीखो माजिद के साथ सिलसिला का हमारे पास आज सबक नंबर 4 है। आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका उन्वान हमारे पास है हरकातो सकिनात की मदद से हिजाओं की पहचान। हिजाओं का हमने यहाँ पर पढ़ा था कि या तो कोताह होगा या फिर हमारे पास हिजा जो है वो बुलंद होगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हिजाए कोताह जो है वो हमेशा एक हरफी होगा, ठीक है। अब हिजाए कोताह जो है वो एक हरफी होता है, यानी हरूफ तहज्जी के जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी हरूफ हैं जितने भी हरूफ हैं उनको अगर अलग अलग देखा जाए, अलिफ बे पे ते से, वो सारे के सारे हिजाए कोताह हैं। अब हिजाए कोताह की पहचान के हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं, ठीक है। हिजाए कोताह की पहचान के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। अब हमारे पास जो पहला तरीका है वो ये है, उसका मौजू ये है कि एक मुतहर्रक के बाद भी मुतहर्रक रफ़ हो, एक मुतहर्रक के बाद मुतहर्रक रफ़ हो। और दूसरा जो तरीक़ाकार है हमारे पास वो ये है कि एक साकिन के बाद साकिन हो, ठीक है। एक साकिन के बाद साकिन हो। यहाँ पर मुतहर्रक और साकिन साकिन से मुराद है हरूफ। एक मुतहर्रक हरफ के बाद एक मुतहर्रक हरफ हो, एक साकिन हरफ के बाद एक साकिन होना चाहिए, एक साकिन हरफ होना चाहिए, तो हमारा कायदा जो है वो सच हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो पहला कायदा ये वाला देखा है कि एक मुतहर्रक के बाद मुतहर्रक हो, यानी ये वाला जो हमारे पास हिजाए कोताह की पहचान का पहला तरीका है, उसकी मिसालों से मैं आपको समझाता हूँ। मिसालें आप इसकी देख लीजिए। पहला लफ्ज़ है हमारे पास वफ़ा। पहला लफ्ज़ है वफ़ा। वफ़ा की वाव भी मुतहर्रक है और फ़े भी मुतहर्रक है। मैंने बताया था कि एक मुतहर्रक के बाद अगर मुतहर्रक हो तो जो पहला मुतहर्रक होगा जिसके नीचे ये देखें मैंने डबल डैश लगाई हुई हैं सब के नीचे, ये वाले हरूफ जो हरफ जो हैं अलहदा इनको हम जो है हिजाए कोताह पर ले आएंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने आगे आसानी के लिए अंदर भी लिख दिया हुआ है, वाओ नून और फ़े, यानी एक मुतहर्रक के बाद दूसरा मुतहर्रक आ जाए तो जो पहला मुतहर्रक होगा उसको हम हमेशा हिजाए कोताह मान लेंगे। अब हमारे पास आगे वाला है एक साकिन के बाद अगर साकिन हो। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है हमारे पास यार, ये अलिफ या और रे, इसमें दो जो हैं वो साकिन हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि एक साकिन के बाद अगर साकिन हो, ये देखिए जिनके नीचे मैं लगाने लगा हूँ डबल डैश, वो हमारे पास यहाँ पर हिजाए कोताह ले लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ यार है, इसकी रे, लफ्ज़ मार की रे, आन की नून। अलिफ मद्दा जो होता है ना उसमें दो अलिफ होती हैं। पहली अलिफ जो है वो उसके ऊपर ज़बर होती है और दूसरी जो है वो साकिन होती है। इसी लिहाज से मैंने आपको कायदा बताया था कि एक साकिन के बाद जो साकिन होता है उसको हम हिजाए कोताह मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हिजाए बुलंद की पहचान का तरीकाकार ये है कि एक मुतहर्रक के बाद एक साकिन। ये सिंपल सा है कि एक मुतहर्रक दाल और उसके बाद एक साकिन लाम मिलकर दिल बन गए, और उसके बाद दाल रे दर पे रे पर। इसी तरह हमारे पास एक अहम कायदा जो है वो देखने को मिलता है। वो कायदा ये है कि हिजाए कोताह हमेशा एक हरफी होगा और हिजाए बुलंद हमेशा दो हरफी होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आज का सबक जो है सबक नंबर 4 शायरी सीखो माजिद के साथ समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो पेज को लाइक किया करें लाजमी से, और वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करके आपने बताना है समझ आई है कि नहीं आई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दूसरे नए शोर हैं वो भी सीख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।